समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। और जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, हंसता हुआ रहता है, उसके जीवन में खुशियां रहती है और वो स्वस्थ भी रहता है। गोकुल में आप जाएं, दाऊ जी के मंदिर में जब जाते हैं ना, तो झुक करके जाना पड़ता है। और वहां पुजारी कहते हैं कि हंसना पड़ता है, खूब हंसो ताकि जीवन में हंसते ही रहो। बोले तो हंसना भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। कपिल मुनि अपनी मां को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं और कहने लगे, हे मां, हमारा जीवन कोल्लू के बैल की तरह है। जैसे कोल्लू का बैल, उसकी आंखों के ऊपर एक पट्टी बंधी होती थी। अब तो मशीनी युग आ गया, पहले कोल्लू को बैल चलाते थे और उस बैल की आंखों के ऊपर एक पट्टी बंधी होती थी और वो घूमता रहता था बैल, और थोड़ी देरी के बाद एक खल का टुकड़ा उसके मुंह में दे देते थे लालच के लिए, और फिर वो चलता रहता था कि चलो दोबारा खल का टुकड़ा मुंह में आ जाएगा। उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भी कोल्लू के बैल की तरह है। बोले भक्त भगवान की। एक खल का टुकड़ा क्या है? घर वाले सुबह उठ करके परोंठा बना देती है, लो महाराज, दोपहर हुआ तो दोपहर का भोजन भी पैक करके दे दिया और शाम को घर में भोजन बना दिया, और हम कमा रहे हैं कोल्लू के बैल की तरह। बोले भक्त भगवान की, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और जब आती है कोई विपत्ति तो अकेले को हिसाब किताब करना पड़ता है। बोले भक्त भगवान की। कन्या की 7 शर्तों में एक शर्त यह भी है कि महाराज, अर्ध पुण्यम ग्रहीष्यामि न तो पाप भागिनी। आपका आधा पुण्य तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन आप यदि परिवार को पालने के लिए कोई झूठ बोलेंगे, कोई कपट करेंगे, कोई पाप करेंगे, तो उसको आधा मैं नहीं लूंगी। अर्ध पापम प्रदास्यामि। और गृहस्थ को चलाते चलाते कोई मुझसे पाप हो जाएगा तो आधा पाप आपको लेना पड़ेगा मेरा। बोले भक्त भगवान। कपिल मुनि कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का जीवन कोल्लू के बैल की तरह है और हमारा शरीर फूटे हुए घड़े के समान है। जैसे फूटे हुए घड़े में पानी भरना मुश्किल होता है, हाँ, यदि उस फूटे हुए घड़े को हम पानी में डुबो करके रखते हैं, जब तक पानी में डुबो करके रखा तब तक तो भरा हुआ रहता है, पानी से बाहर निकालते हैं तो खाली हो जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी नवघट छिद्र रूपी शरीर जब तक सत्संग में बैठे रहते हैं तब तक तो भगवान के भजन से, भगवान के नाम से हमारा मन जो है परिपूर्ण रहता है, और सत्संग से जैसे ही बाहर निकलते हैं वो सब भूल जाता है। बोले भक्त। लेकिन कलयुग का बड़ा फायदा है। फायदा यह है कि जो सतयुग, त्रेता इत्यादि में, द्वापर इत्यादि युगों में हजारों वर्षों तक तप करने के बाद, यज्ञ करने के बाद जो फल मिलता था, वही फल आज कलयुग में थोड़ी देर में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। कपिल मुनि कहते हैं कि हे मां, 4 कहारों ने उठाया चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगा दी, फूंक दियो जस होरी। हाथ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा। कहत कबीर सुनो भाई जग के लोगो, झूठी जग की आशा। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इंसान का जन्म होता है, और इंसान का जन्म आखिरी जन्म होना चाहिए। मरो मरो सब कोई कहे, मरना जाने ना कोई। एक बार ऐसा मरो कि बार बार मरना ना हो। मानुष जन्म मुक्ति के लिए, मननात मानव उच्चते, मनन करने की शक्ति मनुष्य के अंदर है। आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम मेतत पशुभि नराणाम। फर्क क्या है? पशुओं और मनुष्य में फर्क यही है कि मनन करने की शक्ति है। हमें चिंतन करना है, हमें मनन करना है, संसार में हम क्यों आए हैं, परमात्मा ने हमें संसार में क्यों भेजा है, जिस भगवान ने हमें भेजा है, क्या उसके लिए हम कुछ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? 24 घंटों में
हम भगवान के लिए कितना समय देते हैं, परिवार के लिए कितना समय देते हैं। जब भगवान के भजन की बारी आती है तो 24 मिनट बैठना भी हमें मुश्किल हो जाता है। ज्यादा नहीं तो 1 घड़ी सुबह 1 घड़ी शाम को भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। मन एव ही कारण बंध मोक्षयो। हे मां, व्यक्ति का जो मन है यही बंधन का कारण भी है और यही मोक्ष का कारण भी है। सारा कमाल मन रूपी बटन का है। देखिए बटन एक ही होता है, उस बटन से जब नीचे को बटन दबाएंगे तो बल्ब जग जाएगा और जब ऊपर को करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। बटन एक ही है और एक ही बटन 2 काम कर रहा है, प्रकाश भी कर रहा है और अंधेरा भी एक ही बटन कर रहा है। तो यही बटन है एक मन रूपी बटन। संसार की तरफ इस मन रूपी बटन को घुमा दिया तो अंधकार में जीवन, और इस मन रूपी बटन को ईश्वर की तरफ घुमाया तो हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, उजाला ही उजाला हो जाएगा। जैसे ताला होता है, ताले की चाबी, कितनी चाबियां होती ताले की? एक ही चाबी होती है बड़े भक्तवत्सल भगवान की। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो 2 है, वैसे तो 3 बना लो, कितनी बना लो, लेकिन असली चाबी एक ही होती है। और उसी चाबी से ताला बंद भी होता है और उसी चाबी से ताला खुलता भी है। ये मन का कमाल है बोले भक्तवत्सल भगवान। जैसे पैरों में कीचड़ लग जाए तो उस कीचड़ को साफ करने के लिए पानी की जरूरत होती है। देखिए मन की और पानी की तुलना की गई है। पानी की चाल किस तरफ को होती है? हमेशा उतराई की तरफ पानी अपने आप बिना परिश्रम के, बारिश होती है तो सीधा उतराई की तरफ चलता है, चढ़ाई में नहीं चलता। चढ़ाई में ले जाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। उसी प्रकार मन की गति भी नीचे की तरफ होती है, ऊर्ध्व गति करनी है हमें अपने मन की, और मन को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। और ये सत्संग संतों के चरणों के में जाकर के मिलता है। मंत्रों के द्वारा मन की गति को ऊर्ध्व किया जा सकता है, और पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है, और मन को ऊपर करने के लिए मंत्र की जरूरत होती है। पानी ही कीचड़ बनाता है और पानी ही उस कीचड़ को साफ भी करता है। पानी भी मन की तरह है। तभी तो कहा गया है कि 3 लोगों से बचना चाहिए, 3 चीजों से बचो। कीचड़ से बचो, लीचड़ से बचो और चीचड़ से बचो। बोले भगत उसके कीचड़ के पास जाओगे तो कपड़ों में दाग लग जाएगा, कीचड़ को पत्थर मारोगे तो भी अपने कपड़े खराब होंगे। और लीचड़ बोलते हैं जो बार बार भगाने पर भी ना जाए, वो लीचड़। और चीचड़ गौ मां के स्तनों के पास रहता है, दूध के पास रहता है, लेकिन दूध नहीं पीता, वो खून पीता है, वो चीचड़ है। 3 लोगों से भी बच के रहना चाहिए, डंडे वाले से, झंडे वाले से और वृंदावन में पंडे से। मुझे भगत वत्सल भगवान, मुझे भगत वत्सल भगवान की। कीचड़ के लिए कहा गया है। एक बार एक महात्मा जी थे, उनकी कुटिया भी बिल्कुल मेन रोड से, जैसे आपके घर है ना वैसे थोड़ा हटके थी, कच्चा रोड था। और अपनी गाड़ी बाबा जी के पास, एक दिन बाबा जी को कहीं जाना था जरूरी, और जल्दी उठे और जल्दी पहुंचना था। जैसे ही चलने लगे तो आगे रास्ते में कीचड़ था और कीचड़ में बाबा जी की गाड़ी फंस गई। जितना ज्यादा एक्सीलेटर दे वो टायर उतने ही घूमते गए कीचड़ में। बड़ी समस्या होगी, जाना जल्दी, ये तो बहुत देर हो गई। इधर उधर कोई दिख भी नहीं रहा है। थोड़ी नजर पड़ी, सामने एक नौजवान था। अरे भैया यहाँ आओ। आया, बोलो बाबा जी क्या बात है? अरे बेटा देख मेरी गाड़ी फंस गई है ना कीचड़ में, तुम मेरी मदद कर दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं महाराज, लेकिन 1000 रुपये लगेगा, निकाल दूंगा गाड़ी में। बाबा जी ने बोला अरे बेटा 1000 ही ले ले, लेकिन जल्दी कर दे बस। उस नौजवान ने थोड़ा सा धक्का दिया, गाड़ी को निकाल दिया, 1000 रुपये ले लिया बाबा जी से। बाबा जी ने कहा बेटा काम क्या करते हो?
कहा कि बाबा जी बस यही काम है मेरा जो मैंने किया। जब रात होती है, दुनिया सो जाती है, तो मैं जगता हूँ और यहाँ पर मिट्टी का ढेर है, उसको उखाड़ उखाड़ करके फेंकता रहता हूँ सड़क में और ऊपर से पानी छिड़क देता हूँ। जब कोई जल्दबाजी में आए, उसकी गाड़ी फंस जाती है और उसको निकालने का काम करता हूँ, 1000 रुपए ले लेते। बोले बोले दोस्त भगवान। तो कहने का भाव यह है, मन को ईश्वर के चरणों में लगा करके ही ईश्वर की प्राप्ति हमें हो सकती है। बस आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि संसार में आना भी दुखदाई है और संसार से जाना भी दुखदाई है। 10,000 बिच्छुओं के काटने से जितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा संसार में आने की होती है। और जब प्राण निकलते हैं तो 20,000 बिच्छुओं के डंक मारने की कितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा संसार से जाने की होती है। लेकिन आप लोग डरना नहीं है। ये किसको होती है? जो भगवान का भजन नहीं करते, बोले वृंदावन बिहारी लाल। और जो भगवान का भजन करने वाले हैं ना, उनकी मृत्यु बड़ी आसानी से हो जाती है और उनको यमदूतों का डर भी नहीं लगता। बड़ा सुंदर उपदेश अपनी मां को दिया और कहने लगे कि हे मां, ये दुनिया क्या है? द्वाभ्याम नेया द्वेनेया द्वेनेया, ये दुनिया जो दो के द्वारा चलती है, इसी का नाम दुनिया है। हर एक चीज संसार में दो है। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, अमीरी है तो गरीबी है, धूप है तो छाया है, एक तो मात्र ईश्वर ही है। आज जीवन में दुख है तो कल को सुख की घड़ियां भी आ सकती हैं। आज सुख है तो ध्यान रखना, कल को हमारे जीवन में दुख भी आ सकता है। संभल जा मुसाफिर, दुनिया एक सराय, इस सराय में तो कहे को डेरा लगाए। ये दुनिया क्या है? एक सराय है और आए हैं हम सब मुसाफिर की तरह। संसार हम एक मुसाफिर खाना है। जैसे मकान जिसने किराए पर लिया है, वो कभी मालिक नहीं बन सकता। किराएदार को जब मर्जी मालिक बढ़ा सकता है किराया, मकान से निकाल भी सकता है, खाली करना पड़ता है मकान। बोले भक्त श्री भगवान के। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है,